हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो जितने भी हम ये मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये जितने भी इंडिया के स्टेट के जेई के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का निचोड़ है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यूपीएससी जो है यूपीपीसीएल का जो जेई है, यहाँ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके लिए आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंटूर इंटरवल विद इन द लिमिट ऑफ मैप। विद इन द लिमिट ऑफ मैप जो होता है वो क्या होता है, तो वो मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ सैंड। सैंड की एक टेंडेंसी टू एक्सपैंड, जहां पर हमारा सैंड क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है बाय अप्लाइंग द शेयरिंग लोड। शेयरिंग लोड आप लगा रहे हैं तो हमारा जो सैंड है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, डिलाइटेंसी बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पार्शली और कंप्लीटली ट्रीटेड सीवेज फ्लोइंग आउट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट टैंक और प्लांट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फुलेंट बोलते हैं। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ स्लज बाय वॉल्यूम टू द परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड बाय वेट। इससे आप स्लज का जो इंडेक्स होता है उसकी वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है उसके पास क्या होता है, तो उसके पास ट्री कैल्शियम सिलिकेट होता है। ट्री कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के पास। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन यूज्ड इन रोड वर्क। रोड वर्क के लिए कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है स्टोन का शुड बी ग्रेटर देन। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस मैंने आपको स्टोन के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होता है। यहाँ पे रोड वर्क के लिए पूछा गया है। रोड वर्क के लिए, तो रोड वर्क के लिए हमारा क्या आंसर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, 17 से ज़्यादा होना चाहिए रोड वर्क के लिए। अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके लिए 14 और 17 के बीच में होना चाहिए, 14 और 17 के बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सीवर इज कॉमनली डिजाइन टू अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। एक सीवर होता है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं टू अटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, वो होता है मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो। ऑप्शन सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही बताई गई है, तो जो स्टेटमेंट सही है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज सोइल हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल होता है वो, बाकी स्टेटमेंट सारी ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो जो अच्छा बिल्डिंग का स्टोन होता है वो पानी 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। अगर 10% एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम उसको नहीं यूज़ करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी मैंने सारी वैल्यू आपको बता दी है कि जो अच्छा बिल्डिंग का पत्थर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.7 से ज़्यादा होती है। टफनेस इंडेक्स जो होता है 13 से ज़्यादा होता है, 13 से। और बाकी और भी पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 एमपी होती है या फिर 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द फाइनेस्ट ग्रेन। फाइन ग्रेन सबसे छोटे जो साइज होता है वो क्ले का होता है इन इन सभी में से। ओके फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। अगला देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर पीस ऑफ टिम्बर। बोल रहा है कि एक ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होता है जो कि मैन्युफैक्चर पीस ऑफ टिम्बर का, वो क्या होता है, तो वो वेन होता है। वेन होता है एक ओरिजिनल राउंड सरफेस जो होता है, मैन्युफैक्चर पीस जो होता है टिम्बर का उस पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट करेक्ट, कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है हमें ये बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। तो इस यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो ये नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट से हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर। एरिया की जब भी बात करेगा आपको प्लेनीमीटर पर ही आंसर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीवेज एंटर
ए फ्लोइंग रिवर, जो सीवेज होता है वो हमारी जो नदी है वो फ्लो कर रही है उसमें वो इंटर करेगा, तो रैपिड डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो ड्यू टू होती है किसकी वजह से, माइक्रो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ए फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर जो होता है उसके पास बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड होते हैं, बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड होते हैं। अगला देखिए, लिक्विफिकेशन ऑफ फाउंडेशन सॉइल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक शैल नॉट बी द रीजन फॉर क्रैकिंग। लिक्विफिकेशन जो होता है सॉइल की जो फाउंडेशन होती है जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो बोल रहा है कि वो रीजन नहीं होता है क्रैकिंग का। तो किस में नहीं होता है, ओनली सिर्फ बालकनी इन बिल्डिंग, उसमें रीजन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें मैच करना कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन में दिया गया वाटर एंड सीमेंट, वाटर एंड सीमेंट, तो ये हाइड्रेशन आपको देता है, तो डी से मिल गया। उसके बाद हमारे पास ट्री कैल्शियम सिलिकेट सिलिकेट ये ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो है ये दिया गया है। तो ट्री कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, ये स्लो इन रिएक्शन करता है। तो आपको बताया कि ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, एंड जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये वाला, ये इसकी तो स्लोएस्ट ही होती है, सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन इसी की होती है। तो इस तरह से ये मैच होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी की होती है। कहाँ पे दिया गया है, वैसे पोरोसिटी नहीं होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे एयर वॉइड्स होगा, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दिया गया, वॉइड्स नहीं दिया गया, मैं कुछ और ही पढ़ रहा था, तो ये हमारा आंसर एयर वॉइड्स होगा, पोरोसिटी का नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे दिया है देखिए पोरोसिटी, एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसको मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम पोरोसिटी को ही मैच कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन में पोरोसिटी को बता दिया था। तो पोरोसिटी जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होती है, वॉइड्स होती है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो ये होती है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन 4 से ये मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए एयर कंटेंट जो होता है, तो एयर कंटेंट देखिए अब हमने पीछे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वाटर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, वाटर कंटेंट जो होगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, इस तरह से होता है। एंड हमारे पास सिर्फ एक ही बचता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक एक ही ऑप्शन बचता है, तो एक ही बचेगा यहाँ पर भी। तो इस तरह से ये हम मैच कर सकते हैं कि कौन किससे रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिकली द इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ ड्रेन फॉर लार्ज फ्लो के लिए, तो लार्ज फ्लो के लिए सर्कुलर ही होता है, इकोनॉमिक सस्ते तौर पर आपको यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ, हाइड्रोलिक कपलिंग जो होती है वो बिलोंग करती है एनर्जी ट्रांसफर मशीन की कैटेगरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोसेट कॉल्ड, बोल रहा है कि व्हाट इज ट्रैप, कौन सा ट्रैप होता है जिसको हम वाटर क्लोसेट के लिए यूज करते हैं, सिंपली ये पूछा गया है, बाकी और यहाँ पे कोई फंडा नहीं है। तो पी ट्रैप जो होता है वो WC जो होती है वाटर क्लोसेट, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, फॉर एन एक्यूरेट फ्लो मेजरमेंट इन ओपन चैनल, ओपन चैनल में आपको एक्यूरेट फ्लो मेजरमेंट करना है, तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है किसके लिए, एरेशन अंडर द नेप इज नेसेसरी व्हेन द वियर इज, जो बांध होता है वो कौन सा होता है, ये वाला रेक्ट एंगुलर बांध होता है। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज यूनिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो यूनिटी है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, तो वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, व्हाट आर बिकेट गेट, बिकेट गेट क्या होता है, बिकेट गेट एक गाइड वेन होती है ऑफ रिएक्शन टरबाइन की, बिकेट गेट जो होती है गाइड वेन होती है रिएक्शन टरबाइन जो होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड की फ्लो है, द लाइन ऑफ कांस्टेंट पीजोमेट्रिक हेड पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स विच हैव द सेम, क्या होता है, सेम वेलोसिटी होती है। ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो,
और साथ में बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इतनी जल्दी में आपको रिवीजन के लिए कोई नहीं प्रोवाइड करता है। तो हमारा ये वाली जो सीरीज है हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। इस वाली वीडियो की चौथा पार्ट है हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है 50 हर एक वीडियो में आपके लिए लेके आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जितने भी हैं वो जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उन स्टेट के जेईई के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। तो ये रिसेक्शन एंड ओरिएंटेशन के मेथड हैं, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है। उसके बाद देखिए व्हाट इज रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती है? रेंजिंग हो रहा है कि एक प्रोसेस होती है ऑफ अलाइनिंग द चेन इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटी। तो एक स्ट्रेट लाइन के बीच में आपको 2 पॉइंट्स जो होते हैं उसको अलाइन करने की, सीधा करने की, ऐसा बोल सकते हैं आप, एक मेथड होता है, प्रोसेस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लियोस इज सिल्टी क्ले। बोला कि लियोस जो होती है एक सिल्टी क्ले होती है फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा? तो विंड। तो विंड को आप एओलिन सॉइल जो होती है वो बोल सकते हैं। विंड के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट की जाती है वो एओलिन होती है। एओलिन का एग्जाम्पल जो होता है वो लियोस होता है। तो बोल रहा है कि लियोस इज सिल्टी क्ले जो बनती है विंड के द्वारा। इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास वो 100% है। वाटर कंटेंट जो है हमारे पास जो बिल्कुल फुल्ली सैचुरेटेड गीला हमारे पास सॉइल है तो 100% वाटर पानी है, तो वॉइड रेशियो क्या होगा उसका? देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। तो वॉइड रेशियो जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसके बराबर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला देखिए, व्हाट डज द शेयर फेलियर ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस। शेयर फेलियर जो होता है सॉइल का वो कहाँ पर होता है? जब हमारा एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है तब आपको देखने को मिलता है शेयर फेलियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थो मीनिंग फॉर्मूला इज डिमेंशनली नॉन होमोजीनियस। इट्स कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज। नॉन होमोजीनियस होता है, इसको हम कॉमनली यूज करते हैं प्रैक्टिस बिकॉज। क्या कारण होता है उसका, क्यों हम उसको यूज करते हैं? क्योंकि इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सटेंसिव फील्ड डाटा से। उसको हम एक्सटेंसिव जो फील्ड डाटा होता है वहां से लेते हैं, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, प्रैक्टिस में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स चेन आर जनरली अवेलेबल इन। मैट्रिक्स चेन जो होती है दो तरह की होती है, एक 20 मीटर की, एक 30 मीटर की। तो कहाँ पे दिया गया? 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। 20 मीटर की बात करें तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं और 30 मीटर की बात करें इसमें 150 लिंक होते हैं। तो इसमें अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ±5 mm, इसमें एक्यूरेसी की बात करें तो 8 mm, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। बाकी अगर आप सर्वेइंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ड्यूरल वेरिएशन। ड्यूरल जो वेरिएशन होती है उसमें जो ट्रू है वो आपको बताना है। तो इट इज ग्रेटर इन समर देन इन विंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लिक्विफिकेशन अंडर सिस्मिक फोर्स। मोस्ट जो है यहाँ पे मोस्ट सब्जेक्ट जो है सॉइल का, उसमें आपको लिक्विफिकेशन देखने को मिलती है जब आपका अर्थक्वेक आता है। तो वो कौन सी कंडीशन है? तो वो लियोस सैचुरेटेड सैंड जो होता है उसमें आपको देखने को मिलती है। अगला देखिए, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय साइंग टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस द कट शुड बी मेड इन। कट जो बनाया जाता है वो रेडिशियल साइन का बनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवर कलेक्ट द डिस्चार्ज फ्रॉम ए कलेक्टिंग सिस्टम एंड डिलीवरी इट टू ए ट्रीटमेंट प्लांट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आउटफॉल सीवर हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के लिए। ट्रिकलिंग फिल्टर स्लज के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? तो इसके पास कंपैरेटिबल लो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है लो क्या होता है? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है इसके पास।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन नाउन? उसको हम स्विंग बोलते हैं, स्विंगिंग। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद एन इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बकलिंग ऑफ सैंड। अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो बल्किंग जो होती है सैंड की, वो आपको फर्स्ट इंक्रीज देखने को मिलेगी कुछ वैल्यू तक, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू देन द डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद कम हो जाती है। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय टू थर्डुलेट मेथड। टू थर्डुलेट मेथड जो होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? तो उसके द्वारा सर्कुलर कर्व रेंजिंग जो होती है वो की जाती है टू थर्डुलेट मेथड के द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू क्वार्टरजाई मेटामॉर्फिज्म एक्शन। जब भी सैंडस्टोन पर मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो उससे ये वाली रॉक बनती है। ऑप्शन 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे जो किसी रॉक्स पर जो मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि ज़्यादा पूछा जाए, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जब भी ग्रेनाइट के ऊपर आपका जो मेटामॉर्फिक एक्शन लगता है तो आपकी जो रॉक बनती है वो क्या, नीज बन जाती है। नीज, नीज हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट आपको पता है कि इग्निसिस रॉक है। उसके बाद बासाल्ट भी होता है। बासाल्ट पर जब भी मेटामॉर्फिक एक्शन लगेगा तो वो क्या बनती है, लेटराइट बनती है। लेटराइट एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। बासाल्ट सभी को पता है कि क्या होती है, इग्निसिस रॉक होती है। उसके बाद लाइमस्टोन पर लगेगा। लाइमस्टोन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाइमस्टोन पर जब लगता है तो क्या बनती है, मार्बल बनता है। मार्बल लाइमस्टोन पर जब भी लगेगा। लाइमस्टोन आपको पता है कि कौन सी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। उसके बाद एक मड स्टोन होता है, मड स्टोन। मड स्टोन पर जब भी लगता है तो हमारी स्लेट बनती है। स्लेट पर लगेगा तो क्या बनेगी, शेल बनेगी। उसके बाद सैंडस्टोन तो मैंने आपको बता दिया कि सैंडस्टोन पर लगेगा तो ये हमारी क्वार्टरजाइट बनती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बोल रहा है कि एक हमारी सॉइल की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है, उस व्हाट इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, प्राइमरली टू ड्यू टू स्क्यूजिंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। हमारा जो वॉइड्स होते हैं सॉइल के अंदर, उसमें जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, जो हमारी सॉइल की वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है, तो वो प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन। अब मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो हाफ हेक्सागोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन लार्ज सिटी इज डन इन, किसमें आप करते हैं, डिल्यूशन जो होता है उसमें आप डिस्पोजल करते हैं सीवेज जो होता है लार्ज सिटी में। इस पॉइंट को याद रखिए, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ये वाला। अगला देखिए, व्हाट डज द एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज। अगर आप ओपीसी सीमेंट है उसमें किसको डालेंगे तब जाकर क्या इंक्रीज होगा। ओपीसी में आप पोजलाना को डालते हैं, सॉरी, ओपीसी में आप पोजलाना को डालेंगे तो क्या इंक्रीज होगा इन चारों में से, सिंपल ये पूछा गया है। तो श्रिंकेज जो होती है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन 2 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। और क्या क्या होता है ये भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। डालेंगे तो यही आप, लेकिन क्या क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, सबसे पहले ये देखिए। अब इंक्रीज तो मैंने आपको ये बता दिया, ये इंक्रीज होगा। अब ये क्या होता है, ये रिड्यूस होती है। और हमारे पास परमेबिलिटी जो होती है ये भी रिड्यूस होती है। उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, ये रिड्यूस इंक्रीज नहीं होती है, ये लो हो जाती है। तो ये लो हो जाती है। एंड जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, इसको आप याद रखिए। एंड जो वाटर टाइटनेस होता है वो भी हायर हो जाता है। अब इंक्रीज तो हायर में फ़र्क है थोड़ा सा, तो हायर हो जाती है वाटर टाइटनेस जो होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, आप इन सभी पॉइंट को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्चेज, theater, public library and other places where noiseless floor covering is desired।
कौन सा होता है? तो कॉर्क फ्लोरिंग जो होती है वही हम यूज़ करते हैं चर्च, थिएटर वगैरह में, पब्लिक लाइब्रेरी में। तो हमें नॉइज़ नहीं चाहिए वहाँ पर, तो कॉर्क फ्लोरिंग हमारे पास उस केस में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।